अब आप देखें कि ये मीन अगर जो है वो इन्फ्लेट कर जाएगा, आउटलायर्स बड़े होंगे, तो कुछ वैल्यूज बड़ी होने से जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आउटलायर्स को डिस्कस ही नहीं कर रहे। Yes. अलबत्ता आपका मीन इन्फ्लेट कर देगा, मीन जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके ऊपर ऊपर जाना शुरू कर देगा। अब ये जो हमने ये बार्स लिए हैं, इनको फेंसेस बोलते हैं। ये फेंसेस जो है इस डिफरेंस का 1.5 प्लस इस वैल्यू के अंदर मैंने ऐड कर दिया, ठीक। यानी मैंने यहाँ पर ये मेरा Q3 है, तो मैंने Q3 के अंदर जो है वो 1.5 IQR ऐड कर दिया, प्लस 1.5 IQR Q3 माइनस Q1। और इसी तरह यहाँ पे मैं Q1 माइनस 1.5 IQR कर दूंगा। तो ये मेरी जो है वो इनर फेंसेस आएंगी, इनको मैं बोलता हूँ इनर फेंसेस। इसको मैं 1.75 पे भी लेके जा सकता हूँ, मैं 3 पे भी कर सकता हूँ। तो वो जो कामरान आप कह रहे हैं ना कि हमें इसको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक क्राइटेरियन ये है कि जो 3 IQR से बाहर वैल्यू होगी उसको ड्रॉप करो, जो 3 IQR के विद इन रहेगी उसको ड्रॉप नहीं करो। तो ये एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा भी है, मसलन अब मैं उस पर पावर BI पे जाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो ये आ गया मेरे पास डाटा इटली का, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके तो विजुअलाइजेशन में, सॉरी कौन सा था, डिटेक्शन, हाँ डिटेक्शन पे क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि कौन से आउटलायर्स हों, पीक, सब पीक या सब पीक्स या सिर्फ पीक्स। तो हम दोनों पिक करते हैं। फिर वो कह रहा है एल्गोरिदम कौन सा लगाना है आपने। तो अब आप देखो ये 5 एल्गोरिदम्स दिए हैं, मैन्युअल, जेड स्कोर, टूकी, LOF, इसका मुझे नहीं पता है किस पे है, और कुक्स डिस्टेंस। तो मैं फिलहाल टूकी लगा रहा हूँ। अब जब टूकी लगाया तो मुझे कह रहा है कि थ्रेशोल्ड क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ 3 IQR ले, तुम 3 IQR पे जा। तो आप जब 3 IQR लिए तो ये सारा डाटा जो है वो विद इन 3 IQR आ रहा है। तो मुझे इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर कंजर्वेटिव होता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं 3 नहीं तो 1.75 ले। अब ये उसको एडजस्ट करेगा तो स्टिल ओके है। उप्स, चेंज नहीं किया उसने, तो यहाँ 3 रखा हुआ अब तक आपने। स्टिल जो है अब ये वो मुझे बता रहा है कि ये मैक्सिमम 1.12 जो है वो स्कोर 1.12 है, और न्यू डेथ जो है वो 971। तो उसको जो है वो तुम लेके चलो। इसमें मैं इसको निकालना दूं, गड़बड़ हो गई है। सर वो मर्ज डेटा में से डाल लें आप न्यू डेट्स। सी 3 इंटर क्वार्टाइल का क्या रेंज का मतलब क्या होगा? 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 देखिए ना, टाइम्स कर रहा है उसको। ये मेरी फेंसेस हैं, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैं अपने घर की बाउंड्री के अंदर जो है वो फ्री हूँ, मैं जैसे मर्जी जो है वो रहूं। लेकिन जब मैं अपने उससे बाहर हूँ तो फिर मुझे सर्टेन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये वो जो फेंसेस हैं वो डिटरमिन कर रही हैं कि आप किस हद तक जो है वो उसको कंसीडर कर रहे हैं, कि आप अलाउ कर रहे हैं कि इतना वो
एक्सट्रीम वैल्यूज चली जाएं, लेकिन अगर आप 3 IQR करेंगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। 3 IQR के मुतालिक मैं कह रहा हूँ कि मुझे सारा डाटा कीप करना चाहिए। 1.5 IQR के मुतालिक है तो मैं कह रहा हूँ कि इन दो को ड्रॉप कर दूं मैं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं अगर 1.5 IQR यूज करूं तो मैं, इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव हूं इस मामले में, कि मैं बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं कंसिडर करना चाहता। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि अगर आप रॉन्गली एक्सक्लूड कर दें उन वैल्यूज को तो आपका एनालिसिस चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने वो इंफॉर्मेशन जाया कर दी। हर डाटम जो है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप उसको एक्सक्लूड करते हैं तो आपने वो इंफॉर्मेशन जाया कर दी। तो इसका मतलब है कि हमें उसको कंजर्वेटिव होके नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके लेना है। तो 3 IQR जो है वो हम लेते हैं कि उससे ऊपर जो होगी उन आउटलायर्स को एक्सक्लूड कर दो। अल्टरनेटिवली जो है वो फिर ये है कि आप यहाँ से केसेस लो उसका, सॉरी, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर जो है वो कोई प्रॉपर डिटेक्शन मेथड लगा दो। जैसे मैंने टूकी एल्गोरिदम लगाया, अब अगर हम इसको Z स्कोर से करें तो वो शायद डिफरेंट वैल्यूज देगा हमें। तो उसके मुताबिक वो कह रहा है कि ये 2 आउटलायर हैं, इनको बाहर निकाल फेंको और इन तीनों को बाहर निकाल फेंको। तो Z जो है, Z एल्गोरिदम Z स्कोर के मुताबिक हमें इन पीसेस को डिस्कार्ड करना होगा। और अगर मैं LOF करूं, आई डोंट नो व्हाट इज LOF, चेक कर लूंगा मैं, तो उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये सारे ही जो है ये आउटलायर हैं आपके, इनको बाहर निकालो। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है न्यू डेथ जहाँ पे 98 और न्यू केसेस 1797 हैं उनको एक्सक्लूड कर दो। तो ये इस तरह से जो है हम डिटरमिन करेंगे उसको। जी जनाब। गुड इंफॉर्मेशन। सर एक क्वेश्चन है। जी 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 सर हम इस वक्त जो हमने एग्जांपल ली है अल्टोना और अल्टोना नॉर्थ की, हम बेसिकली 2 डिफरेंट सैंपल्स को कंपेयर करें, राइट? जी बिल्कुल। तो इसमें सैंपल साइज मैटर करना चाहिए कि एक में हमारे पास 130 वैल्यूज हैं और एक में हमारे पास लेट्स से 40 वैल्यूज हैं, या वो इससे? तो एक टाइम, ये मसलन जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको वो हमेशा बराबर जो है वो इंफॉर्मेशन मिले। ओके। जैसे जैसे आप 2 रीजन्स में क्वेश्चनर जो है वो इंटरव्यू कर रहे हो, तो आप किसी जो है वो, मैं कहता हूँ कामरान आपकी इनकम कितनी है, तो कामरान कहता है सॉरी आई कांट डिस्क्लोज इट। तो मैं अब कामरान को डंडा मार के नहीं निकलवा सकता इन्फॉर्मेशन। तो अब जब मैं उस पर एनालिसिस करूंगा और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या कहूँ आसान, आपकी कितनी वाइफ्स हैं, तो अगर एक है तो आप कहेंगे सीधा एक, अगर एक से ज्यादा है, दूसरी लुका के रखी है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट डिस्क्लोज इट, आप फड़े जाएंगे वहां पे। तो अब अगर कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली और बाकी इंफॉर्मेशन है, तो अब मैं उसको प्रॉक्सी वहां पे नहीं यूज कर सकता कि मैं अपने पास से कोई वैल्यू डालूं। अब मुझे उस पूरे जो है ना वो पूरी इंफॉर्मेशन जो उस बंदे के मुतालिक थी वो सारी निकालनी पड़ेगी, उसको कंसिडर ही नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन इस सर वजह से जरूरी इस नहीं है। इस केस में जबकि हम हाउस प्राइसेस की बात करें, लेट से किसी ने एनालिसिस करना है कि जी उसने, मैं अल्टोना में हाउस लूं या अल्टोना नॉर्थ में हाउस लूं, लेट से एक बंदा ये एनालिसिस कर रहा है बेस्ड ऑन के हाँ क्या जी। आप, तो क्या ये एक फैक्टर हो सकता है कि जी अल्टोना नॉर्थ में क्योंकि रीडिंग्स हमारे पास ज्यादा है तो क्या पता वहां लोग ज्यादा हाउस ले रहे हो, मतलब कोई और चलिए अनडिसाइसिव? मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ आपकी क्वेश्चन पे। हम्म। इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए हम्म। आप मीन प्राइसेस जो है अल्टोना और अल्टोना नॉर्थ की, उनके मुतालिक क्या इन्फर करते हो? क्या वो बराबर हैं नहीं नहीं या वो लार्जली डिफरेंट है? नहीं, लार्जली डिफरेंट तो लार्जली नहीं तो नहीं, नहीं है। हाँ जी। है, लार्जली डिफरेंट तो नहीं है सर। आप किस चीज को देखते हुए कह रहे हो? लेकिन मीन को, मीन भी करीब है, ठीक है, फिर जिसमें मीन ज्यादा है उसमें मिनिमम वैल्यू कम है, और जिसमें मीन कम है उसमें मिनिमम वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मिनिमम की भी रेंजेस तकरीबन करीब करीब है, तो मिलता जुलता ही लग रहा है देखिए दोनों सब। अल्टोना
अल्टोना में कैसे मिनिमम करीब करीब है? देखें ना, अल्टोना की मिनिमम 520 है और अल्टोना नॉर्थ की 537 है। हाँ लेकिन उसमें नंबर ऑफ अकाउंट देखे ना 42 है। सर दोनों का मीन 95 है और 80,000, तो हाँ अब इसको देखना यही तो हमने एनालिसिस किया है ना पहले कि अल्टोना जो है 1.5 वो वोलेटाइल है। लाख का डिफरेंस है, 1.5 लाख का डिफरेंस है मीन्स में, सैंपल मीन्स में 1.5 लाख रुपए का, डॉलर्स का। अब आप देखें आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ मीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं या आप जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम को देख रहे हैं, मीडियन को, लेकिन आप किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे? मीडियन को, कर्टोसिस को लुईस भाई। जी, कर्टोसिस को कर्टोसिस भी है, लेकिन उससे पहले एक और Standard बड़ा deviation, इम्पोर्टेंट मार्केट Standard वोलेटिलिटी। हाँ उसी सैंपल के अंदर उसकी विद इन सैंपल वेरिएशन क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्ट्रेच्ड अपार्ट है या क्लोजली स्ट्रेच्ड है, यानी वो ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट है ना, नहीं। ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट है ना अल्टोना में। तो जब तक आप इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, आपका इन्फ्लुएंस मीन्स को देखते हुए कंप्लीट नहीं हो सकता। मसलन ये ऐसे ही है कि 2 स्टूडेंट्स की मैंने एवरेज ली, अब एक के नंबर थे 51, एक के नंबर थे 49, एवरेज आ गई 50। वेरिएशन बहुत थोड़ी है क्योंकि एक के 49 है, एक के 51 है, तो 50 मीन है, तो वेरिएशन बहुत थोड़ी है उसमें। लेकिन एक स्टूडेंट का एक नंबर है और दूसरे के 99 और एवरेज स्टिल 50 है, तो एवरेजेस तो सेम है, लेकिन विद इन सैंपल वेरिएशन क्या है? अब 1 और 99 एवरेज 50, तो अब आप देखें वेरिएशन कितनी हाई है दूसरे सैंपल के मुताबिक। तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन है उसको कंसिडर किए बगैर हम मीन्स को जो है वो टेक इनटू अकाउंट नहीं कर सकते, यानी मीन डिफरेंस को। तो अब अगर मैं इस पे देखना चाहता हूँ कि क्या पॉपुलेशन के अंदर जो मीन प्राइसेस हैं दोनों सबर्ब्स के अंदर 3 बेडरूम हाउसेस की, क्या वो सेम है या नहीं है, तो मुझे ना सिर्फ इन सैंपल मीन्स को कंसिडर करना होगा बल्कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशंस को भी कंसिडर करना होगा और सैंपल साइजेस को भी कंसिडर करना होगा। ठीक है ये बात? सही है। अच्छा, अब जब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल साइज को कंसिडर करना है तो फिर इसका मतलब है इन दोनों को इकट्ठा जब मैं देखूंगा तो जो मेरे पास मेजर आएगी वो होगी स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर किसके इक्वल है? अब हम आते हैं वापस फार्मूला शीट पे। अब आप देखो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये रहा, किसके इक्वल है? सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक, यानी यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया काउंट के स्क्वायर रूट से, देखें इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं आप, पावर 0.5 भी डाल सकते हैं। SQRT स्क्वायर रूट के लिए है। अब आप देखो आपको वही नंबर मिल गया। ठीक हो गया। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब है मुझे इसको कंसिडर करना होगा। अच्छा ना यार, ये मेरा लैपटॉप, ये मशीन फेल हो गई है भाई। ये नई मशीन है? ये यार वो डेस्कटॉप है और मैं हैरान हूँ कि ये जो काम कर रहा है अनबिलीवेबल है ये। वो पीछे कुछ प्रोसेस चल रहा होगा सर। यार पता नहीं किधर पीछे की चल रहा है, विंडोज वगैरह कोई अपडेट हो रही होगी, कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल में आज इसको ना मैं एक बार वो कर लूँ। ओके, तो अब आप देखो, अब जब मैं इसको कंसिडर करूंगा तो मैं इन वैल्यूज को लेके चलूंगा। और अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, अब मुझे नहीं पता कि पॉपुलेशन के अंदर एवरेज प्राइसेस सेम है या नहीं है। अब मैं ये मेरा जो कॉन्जेक्चर है वो ये है कि अल्टोना के अंदर प्राइसेस जो है वो अल्टोना नॉर्थ से ऑन एवरेज ज्यादा हैं। ये मेरा कॉन्जेक्चर है। इस कॉन्जेक्चर को मैं टेस्ट करूंगा थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स, जो कि हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल जो है ये स्टिल जो है वो मिस्ट्री रहेगी जब तक हम
हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक नहीं पहुंच जाते। सर ये मेजर ऑफ रिस्क जो हमने बताया था ना कि स्टैंडर्ड मतलब मेजर ऑफ रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो रिस्क भी कम है, तो स्टैंडर्ड एरर के केस में भी यही चीज है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड एरर हमें क्या बताएगा। अब आप जो है वो प्याज की परतें खोलने शुरू हो गए हैं, विच इज गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन तो जो है वो उस सैंपल का, जो सैंपल के अंदर वेरिएशन है वो बता रहा है। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर क्या बताएगा। अब फर्ज करें कि मैंने अल्टोना के अंदर से ये 42 घरों का डाटा उठाया, तो मेरे पास ये मीन आया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया। अगर मैं सैंपल को चेंज करूं, क्या मेरे पास स्टिल यही वैल्यूज आएंगी? चेंज आएंगी? नहीं, मुश्किल, वो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन ज्यादा सेम अगर रहेगा। वही 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 घर नहीं है, घर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली जो है वो फर्क होगा। ऐसे ही है ना। यस। अब फर्ज करें कि मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो है 5 की, और मुझे 2 का सैंपल लेना है, यानी 5 में से कोई से 2 पिक करने हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 10 पॉसिबल वेज आ गए। यस। 5 कॉम्बिनेशन 2, ठीक। 10 पॉसिबल वेज हैं, ए बी ए सी इस तरह करके। अब उन 10 में से कोई एक सैंपल मैं उठा रहा हूं ना, 10 के 10 तो नहीं उठा रहा। यस। अब आप इसको एक्सपेंड करने के अगर जो है वो अल्टोना नॉर्थ के अंदर जो है वो 1000 घर हैं, और अल्टोना नॉर्थ से मैं 79 का सैंपल ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है 1000 कॉम्बिनेशन 79। यस। चेक करते हैं क्या बनेगा। इक्वल टू कॉम्बिन, तो 1000 और 79, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। अब देखें ना, ये तो ठीक ठाक जो है ना वो मुझे बड़ा नंबर दे रहा है, जो कि यहाँ पे निकल नहीं रहा। इसका मतलब है कि इतने ढेरों ढेर सैंपल पॉसिबल हैं, और जो मैं ले रहा हूँ वो तो सिर्फ एक सैंपल है। तो हर सैंपल का मीन डिफरेंट, हर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट, ऐसा ही होगा। यस। सही। ये देखेंगे इतने सैंपल निकलेंगे ना, पॉसिबल सैंपल। तो अब मैं तो इतने पॉसिबल नहीं निकाल सकता, नहीं मेरा कंप्यूटर ये कॉम्बिनेशन में फंस रहा है, तो इतने सैंपल कैसे निकालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे प्रोसीजर कोई डेवलप करना होगा जिसमें मैं उन एक्स बार जो सैंपल की एवरेजेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रेच चेक करूं। ठीक, वो कहाँ से चेक होगा? तो वो जब अब वो हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे जाके। जब उसको हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे तो आपको जनाब वहां पे बात जाके समझ आएगी कि जो पॉपुलेशन का मीन है, जब मैं एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो इसका जो मीन होगा, इसकी जो एवरेज होगी वो होगी पॉपुलेशन की एवरेज के बराबर, और जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसको मैं नाम दूंगा स्टैंडर्ड एरर का, और वो इक्वल होगा इस सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के। ये हम सैम्पलिंग में जाके पढ़ेंगे। कैपिटल एन? आ, आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, स्मॉल एन। तो इस केस में जो आप तो अभी ऊपर जो स्टैंडर्ड एरर आया है वो ये पॉपुलेशन का जो है वो मीन के साथ जो है वो डिफरेंस है। ये इसकी हम बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो अब ये थोड़ी सी अब और थ्योरी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, उसको फिलहाल मैं नहीं खोलना चाहता। ठीक है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होगा तो वो यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं है तो फिर उसका एस्टिमेटर एस है, तो मैं वो डाल दूंगा। ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वही एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, और जो पॉपुलेशन का सिग्मा है उसको मैं डिवाइड करूं एन स्क्वायर रूट के साथ, तो वो मेरा होगा एक्स बार का स्टैंडर्ड एरर। इसका मतलब है एक्स बार की कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब ये सिंबल है डिस्ट्रीब्यूशन का,
ओके x bar has some distribution, ठीक, जो कि मीन उसका एवरेज जो है वो पॉपुलेशन ही के मीन के बराबर है, जिससे वो मीन हमने निकाल जिससे हमने सैंपल निकाला, और उसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो इक्वल है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन के, लेकिन उसको स्केल डाउन करना है आपने स्क्वायर रूट n के साथ। ओके तो आपके जो सैम्पलिंग है वो हमें डिराइव करके देगी ये प्रॉपर्टी, ये हम बाकायदा देखेंगे डाटा को लेके। अब चूंकि आप एडवांस उस लेवल पे वो क्वेश्चन कर दिया तो इसलिए मैंने इसको खोल दिया, अदरवाइज इसको हमने सैम्पलिंग तक होल्ड करना है। ठीक है सर, इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ठीक, तो ये जनाब जो है ना वो थेरी, मसलन मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, इसके पेजेस में आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखो कि यहाँ मैं इसका मीन की बात कर रहा हूँ, इसके वेरिएंस की बात कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ कि एक्स बार जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, उसका मीन म्यू है, और जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसको डिवाइड करो n से, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इस चीज का, तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो वो सिग्मा बन गया, और n का स्क्वायर रूट लिया तो वो स्क्वायर रूट n बना। बहरहाल ये हम चीजें बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है अब आज का जो सेशन है उसमें आप देखो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की सब मेजर्स को डिस्कस किया, हमने उसको लिंक किया बॉक्स प्लॉट के साथ। बॉक्स प्लॉट आप ड्रॉ करें या आप ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लें, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी कि ये जो है पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिक नजर आ रही है, लेकिन जब एक्चुअल हमने स्क्यूनेस देखा तो स्टिल हाई है। उसकी मेन वजह जो है वो स्केल है। लेट मी चेंज दिस, मैं इसका यहाँ स्केल चेंज करता हूँ, इसको एक्स एक्सिस को मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो है वो मुझे दे 140,000,000 तक। सॉरी यार, चलते सही। हाँ, अब आप देखो ये सूरत हाल है। तो स्टिल इसमें मीन आप गौर से देखें तो थोड़ा सा जो है वो उससे हाई है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अब ये मेरे पास सूरत हाल आ रही है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि मीन स्लाइटली अबव है मीडियम से। तो सम टाइम विजुअलाइजेशन जो है वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे रही होती, बेहतर है कि आप उसको डबल चेक करें। आप अगर कोई स्टैटिस्टिक्स है अवेलेबल तो उसके साथ उसको लिंक करें। जी कामरान और नवीद, ठीक है सर। जबरदस्त था, आज काफी अच्छा सेशन था। बस अब ये जो आज हमने कवर किया है ना, ये आप समझे कि ये सारी स्टैटिस्टिक्स की कोर एनालिसिस है, यानी इसके ऊपर आपकी जो भी आगे चलता चला जाएगा वो सारा इसके ऊपर बेस करेगा। तो अगर आज की ये चीजें आपको क्लियर हैं तो इंशाल्लाह ऑनवर्ड जब हम जाएंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिग्रेशन एनालिसिस में, तो इंशाल्लाह ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। सर आपके पास कोई सैंपल प्रॉब्लम्स हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, या हम बाकी सबब्स का देख सकते हैं, लेकिन उससे और कोई? बिल्कुल। अब आप जो है ना वो हमने ये लिया ना हाउसेस के ऊपर, तो आप टाउन हाउसेस की प्राइसेस लें, आप यूनिट्स की प्राइसेस को देखें कि वहां पे क्या चल रहा है सूरत हाल। तो वो आप जो है वो डिफरेंट ड्वेलिंग टाइप लेके उसके ऊपर यही एनालिसिस रेप्लिकेट कर लें। और आप देख लेना आसान, ये डाटा जो है अगर उसमें पावर बीआई में इस पे कुछ अच्छे एनालिसिस हो सकते हैं, यही सोच रहा तो था। वो जो है ना वो इसको फिर रगड़ दे हम। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। फिर सब तो है आपको प्रोग्राम इंशाल्लाह सर। कितने बजे? सुबह यार मैं